नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पुराने नोटों और सिक्कों की खरीद और फरोख्त के फर्जी ऑफर दिए जा रहे हैं। आरबीआई ने ऐसे अफराद से मोहतात रहने की अपील। तेलंगाना में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के साथ जिनसी हरासानी का मामला। हरासा करने वाले सब इंस्पेक्टर को आला अफसरान ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद में चलती टाटा सुमो कार में अचानक लगी आग। कोई जानी नुकसान नहीं, कार मुकम्मल तौर पर जलकर हुई खाकिस्तर। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सिंधु का शमशाबाद एयरपोर्ट पर किया गया शानदार इस्तकबाल। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में पुराने नोटों और सिक्कों को फरोख्त करके पैसे कमाने जैसी बातें गुज़िश्ता चंद महीनों से ज़्यादा सुनने को मिली है और व्हाट्सएप पर ऐसी चीज़ें तेज़ी के साथ वायरल भी हो रही है। इस दरमियान आरबीआई ने लोगों को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी है। दरअसल हिंदुस्तान में पुराने नोटों और सिक्कों को खरीदने या फरोख्त करने के नाम पर धोखेबाजी का खेल खेला जा रहा है। इसके खिलाफ आरबीआई ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि वो किसी के बहकावे में न आए। सेंट्रल बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए लोगों से ये अपील की है। आरबीआई ने नोटिफिकेशन में कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानकारी में आया है कि कुछ अनासिर धोखे से आरबीआई का नाम और लोगों का इस्तेमाल करके लोगों से फीस, कमीशन, टैक्स का मुतालबा कर रहे हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन ज़राए से पुराने नोटों और सिक्कों की खरीद व फरोख्त के फर्जी ऑफर दिए जा रहे हैं। आरबीआई ने बताया कि इसने इस तरह के लेन देन में अपनी जानिब से टैक्स कमीशन लेने के लिए किसी इदारे या किसी शख्स वगैरह को रजिस्टर्ड नहीं किया है। सेंट्रल बैंक ने इसी धोखाधड़ी वाली तजावीज़ के जरिए रकम निकालने के लिए आरबीआई के नाम का इस्तेमाल करने वाले अनासिर का शिकार न होने की सलाह दी। टोक्यो ओलंपिक्स में बैडमिंटन जुमरे में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सिंधु हैदराबाद पहुंच गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तेलंगाना के वजीर खेल श्रीनिवास गौड, साइबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जनार और शमशाबाद डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। सिंधु शानदार कारकर्दगी के साथ टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। 2016 के रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद सिंधु टोक्यो ओलंपिक्स और मुसलसिल दूसरे ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली दूसरी हिंदुस्तानी खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दर-ए-इस्ना मद्दाहों की एक बड़ी तादाद सिंधु के शानदार इस्तकबाल के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। ఇప్పుడే ల్యాండ్ అయ్యాను అండ్ అలాగే స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారు ఇంకా వేరే డిగ్నిటరీస్ కూడా నన్ను విష్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీ సపోర్ట్ వల్ల అండ్ ఎప్పుడు ఏమడిగినా మీరు కాదనకుండా ఇమీడియట్గా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ విషయంలో అయినా. అండ్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళే ముందు కూడా నేను మిమ్మల్ని గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఆడతాను అంటే మీరు ఏమీ అనుకున్న సరే అని ఇమీడియట్గా పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరగడం వల్ల థ్యాంక్స్ టు యూ అండ్ ఆల్సో శ్రీనివాస్ రాజు గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ అలాగే మీరు స్పోర్ట్స్ మ్యాన్కి ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. అలాగే ఇంకా ముందుగా ఇంకా ఎంతో బాగా ఆడాలని కష్టపడి ఇంకా మంచిగా ఆడి ఇంకా ఎన్నో అవార్డ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ తెచ్చుకుంటానని నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు సజ్జనార్ గారు. एमबीटी यानी मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी के रिकॉग्नाइजेशन को जीएचएमसी इलेक्शन में कैंसिल कर दिया गया था। एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के पास एक बयान जारी करते हुए बताया कि पार्टी का दोबारा रिकॉग्नाइजेशन हो गया है। तेलंगाना भर में अब कहीं भी मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी बल्दिया के इलेक्शन लड़ सकती है। मैं जो है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हूँ।
अभी अभी जो है मजलिस बचाओ तहरीक को जो है तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ऐसा तो हम जो है पिछले 30 साल से 1994 से लेके अभी तक बल्दिया इलेक्शन और असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन ये ऐन बल्दिया इलेक्शन से पहले साजिश करते हुए हमारे कुछ मुखालिफिन और यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है ये लोग मिलकर हमारा रिकग्निशन को कैंसिल किए थे। जबकि 25 साल से मजलिस बचाओ तहरीक मुत्तहिदा आंध्रा में बल्दियात के इलेक्शन लड़ रही थी। उसके बाद में तेलंगाना स्टेट अलग होने के बाद में दोनों स्टेट्स में भी हम रजिस्टर कराए थे, लेकिन एक फ्लिमसी ग्राउंड में हमारे को बल्दिया इलेक्शन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एमबीटी के नुमाइंदे होने से रोकने की कोशिश की गई थी। हम लोग फिर से एप्लीकेशन दिए, इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद में हमारा काम रुक गया था। लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि आज हमारा पार्टी जो है मजलिस बचाओ तहरीक पूरे तेलंगाना स्टेट में दोबारा फिर से रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मजलिस बचाओ तहरीक आने वाले कोई भी बल्दिया इलेक्शंस मजलिस बचाओ तहरीक के नाम पर कैंडिडेट लड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शंस है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ले मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शुक्रिया। शाहीन नगर में जमजम होटल के पास वीकली तरकारी मार्केट लगाई जाती थी। अब इस वीकली तरकारी मार्केट को बिस्मिल्लाह कॉलोनी मुंतकिल किया गया है। तरकारी फरोश अफराद ने हमारे नुमाइंदे सैयद फराज से बात करते हुए कहा कि इस इलाके में बाजार लगाने पर कारोबार नहीं हो रहा है। तमाम व्यापारियों ने इस वीकली बाजार को पुरानी जगह यानी जमजम होटल के पास ही मुंतकिल करने की दिलपल्ली म्यूनसिपालिटी के ओहदेदारों से अपील की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई जो हमारा जो पीर का जो बाज़ार था पहले जो पुरानी जगह पे था, हमारे लिए वो बहुत बेस्ट है। कहीं को बोले तो लोगों को गले के हिसाब से रोड पे आने जाने के लिए अच्छी सहूलत हो रही। और हमारे जो दो गलियों के बीच में और एक बाज़ार है और ये बाज़ार से भी अफेक्ट पड़ रहा है। तो हमारी इल्तिजा ये है कि जो हमारा जो पहले जो पीर का जो बाज़ार था हमारे को पहले की जगह देगा तो अच्छा है। और उसके आगे दो बाज़ार रहने गए तो फिर मंगल का भी बाज़ार है, फिर यहाँ पर भी एक मंगल का बाज़ार है। तो दो बाज़ारों के बीच में क्या है हमारे को ज़रा बहुत परेशानी हो जाएगी। और जो हमारे तरकारियाँ हैं हमारे दूसरे भाइयों की भी है, हरी सब्जियाँ वगैरह रहती है, किसी का कारोबार हो रहा नहीं हो रहा। और जो पहले का जो बाज़ार था हमारे को पुरानी जगह पे वहीं हमारे को बाज़ार चाहिए। अब हम यहाँ तरकारी बेचने वाले हैं, गरीब लोग हैं, रोज़ कमाए तो खाने का है, कच्चे सौदे रहते हमारे पास। आज बेचे तो हमारे घरों के हंडियाँ चढ़ते। यहाँ बोल रहे हैं रोड पे नहीं लगाना, अंदर लगाना, बोले तो हम कहाँ जाना। 2-3 साल से कारोबार कर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे ये हरे सौदे हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार मिट्टियों से लेके कारोबार करते हम लोग। हाँ, अब हमारे को बोल रहे हैं घर के सामने नहीं लगाना, ये घर हमारा है, रोड पे लगाओ, वहाँ जाओ, बोले तो हम कहाँ जाना। रोड पे देखे तो डेली चौंगे पानी आए। इससे पहले लगाए सो जगह अच्छा ही थे, फिर पीछे जाने के बाद में गिरा क्या समझ में नहीं आया कि उधर से उधर ही चले गई फिर की मंडी को। अब इससे पहले जगह में कैसा है वैसे अच्छा करे तो बस है, वो कुछ भी गलती बात नहीं है। मगर कैसा है तो ये रोड पे आने वाले भी गिराक रहते थे, फिर पीछे लगाए तो 1 किलोमीटर से अंदर से जाके रोड पे से लेके वहाँ जाके कई को कारोबार करना बोल के तो वो लोग भी है। गिराक पहले कैसा है वैसा लगाए तो अच्छा रहता। हैदराबाद में एक चलती कार में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शहर की खैरताबाद रोड सिग्नल के करीब आज सुबह एक चलती हुई टाटा सुमो कार में अचानक धुआं उठने लगा, जिसको देखते हुए कार में सवार अफराद फौरी कार से नीचे उतर गए। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की इत्तला नहीं है। इस वाक़े के सबब कुछ देर के लिए इस रोड पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक ये कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई थी।
हैदराबाद के मंगलहाट इलाके में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। कल रात इस इलाके में कदीम प्रकाश थिएटर, जिसे इस वक्त प्लाईवुड गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, इसमें अचानक आग लग गई। शुबा किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। इस हादसे में किसी के झुलसने या हलाक होने की खबर नहीं मिली। कई घंटों की जिदोजहद के बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने आग को काबू में किया। फौरी तौर पर नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। मंगलहाट पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात बताई गई। मेरा प्रकाश थिएटर में मारुति डोर्स के नाम से शॉप है। 8 बजे, सवा 8 बजे के लगभग हम घर को जा रहे थे, तो ऊपर चेक करके आए, तब तक कुछ भी नहीं था। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में कोई बोला ऊपर फॉग आ रहा बोल के, तो ऊपर जाके देखे तो पूरा फॉग भरा हुआ था और फायर हो गया। पूरा मेरे डोर से, प्लाईवुड से 40-50 लेग्स पे था, पूरा जल के ख़त्म हो गया पूरा। कितने साल से आप लगाए थे यहाँ पर? और यहाँ से पिछले 2 साल से चल रहा। हाँ। अभी आपका जो सर ऊपर तो कोई भी नहीं जाता, अंदर से रास्ता है। हो सकता है 99% बोले तो 100% ही शॉर्ट सर्किट ही हुआ कुछ। आप लोग कहाँ थे वो टाइम पे? जी सर, आप लोग कहाँ पर थे वो टाइम पे? हम नीचे ही थे सर। हाँ वहाँ पे कुछ भी नहीं था उस टाइम। हाँ। ऐसा कोई ऊपर भी नहीं गया, अपन खुद ही थे। खाली हम 4 मेंबर थे। एक को ऊपर चेक कराया, हमें एक डिजाइन का पेपर उन चेक करके नीचे आके बोला चलेंगे बोल के। हाँ। सडनली बोला कोई फॉग आ रहा बोल के, जाके देखे तो फायर के टाइम पे एज ए कारपोरेटर मेरे को फ़ोन आया कि यहाँ पर प्रकाश टाकीज, जो पुराना ऐतिहासिक प्रकाश थिएटर था, भोईगुड़ा के समीप बिल्कुल, पुराना पुल रोड टू भोईगुड़ा मंगलहाट टाउन के समीप बिल्कुल, यहाँ अग्नि दुर्घटना हुई। ये मारुति प्लाईवुड्स का गोडाउन था और साथ ही साथ रेडीमेड डोर्स थे। यहाँ पर शाम में लेबर पूरा जाने के बाद एक वॉचमैन था और वॉचमैन के साथ और एक आदमी अटैच था। वो जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ उसका भी पता नहीं चला। इमीडिएटली वो लोग बाहर निकल के उनके ओनर्स को फ़ोन करे। उनका ओनर से एक यादव साहब मेरे को फ़ोन करे, ऐसा फायर हो गया, हमारी दुकान में ट्रेजेडी हो गया। तो इमीडिएटली मैं फायर इंजन को फ़ोन करा। इमीडिएटली फायर इंजन आया। उसके बाद 2-3 बार फिर फ़ोन करा मैं। एक फायर इंजन से काम नहीं होता, कम से कम 4 फायर इंजन हो। तो इमीडिएटली डोलीगुड़े से फायर इंजन रवाना होकर यहाँ पर आए। जब तक अभी 90% पूरा कंप्लीट काबू पा लिए। ये राजा सिंह MLA साहब का एरिया था, गोशामेल असेंबली, और मेरा गोशामेल डिवीज़न जो प्रकाश टाकीज, जो ऐतिहासिक प्रकाश टाकीज है, यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। जान का तो किसी का नुकसान नहीं हुआ, माल का बहुत नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ इसकी इंक्वायरी होगी। ये शॉर्ट सर्किट हुआ, लगभग नहीं उतना आइडिया नहीं है कितना लॉस हुआ। लाख्स ऑफ रुपीज़, करोड़ ऑफ रुपीज़ का नुकसान हुआ। प्लाईवुड कास्टली डोर्स थे और प्लाईवुड शीट्स थे, इसलिए अंगार पिकअप पकड़ा और बुझाने के लिए जो अग्निदल है और ACP यहाँ पर नरेंद्र रेड्डी साहब इमीडिएटली आ गए। मंगलहाट सर्कल इंस्पेक्टर रणवीर रेड्डी साहब और इनका स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर CI वेंकटेश्वर साहब भी यहाँ पर आ गए और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और मैं यहाँ पर उपस्थित है। जैसा मालूम हुआ 5 मिनट में यहाँ पर उपस्थित है। पूरे कार्यकर्ता भी हेल्प करे और ये जो दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना टली है इस शाम। खातून ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के साथ जिनसी हरासानी के मामले में मुताल्लिका पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जिले महबूबाबाद के मारीपेडा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी पर साथी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया। खातून सब इंस्पेक्टर ने पुलिस के आला ओहदेदारों से की गई शिकायत पर बताया गया कि सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने इसे जंगल में ले जाकर इसके साथ जिनसी हरासानी की। शिकायत के बाद सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया था। बादशाह इसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। जिला SP कोटी रेड्डी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ इस्मत रेजी की कोशिश के अलावा SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, कानून से कोई भी बालातर नहीं है, गलती करने वाला चाहे कोई भी हो उसे सजा होगी।
भरतनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के केएस नगर बोराबंडे में एक चोर टीवीएस एक्सल गाड़ी चोरी करते हुए देखा गया। ये सारा मंजर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। पुलिस इस चोर की तलाश कर रही है। हमारी आवाम से गुजारिश है कि अपने गाड़ियों को महफूज जगह रखें। सूरत कहाँ दिख रही है ना, दिखती थी कुछ इसमें, यहाँ दिखती है। आप देख थोड़ा भी ना फोटो पूरा ब्लर कर दे रहे यार। ये कहा खाते पहचान था आ गया, समझ जाएंगे। इसमें साफ दिख रहा है। एक बार बस्तिया में देखेंगे क्या, झाड़ी मारेंगे क्या गाड़ी? ये ब्लर नको कर रहे हो, जूम करके तो को कर यार, जूम करे तो दिखता। देखो सुना ना निकाल लेते पुलिस वाले, देखो तो जूम करे तो आधार कार्ड नहीं निकाल लेते। सक्सेस सलमान का दिख रहा है नहीं, मेरे को भी ऐसे दिख रहा। देख हाँ, सूरत को ने चलो मिल गया तो सही ना। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। पुराने नोटों और सिक्कों की खरीदो फरोख्त के फर्जी ऑफर दिए जा रहे हैं। आरबीआई ने ऐसे अफराद से मोहतात रहने की अपील। तेलंगाना में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के साथ जिनसी हरासानी का मामला। हरासा करने वाले सब इंस्पेक्टर को आला अफसरान ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद में चलती टाटा सुमो कार में अचानक लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं, कार मुकम्मल तौर पर जलकर हुई खाकिस्तर। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सिंधु का शमशाबाद एयरपोर्ट पर किया गया शानदार इस्तकबाल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर व गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।